हजूर का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे पंजाबी का एक शायर है, वो कहता है, खुशियां दा वेला आ गया गम दूर हो गए। खुशियां दा वेला आ गया गम दूर हो गए। रहमत लुटावन सारे नबियां दा सरदार आ गए। रहमत लुटावन सारे नबियां दे सरदार आ गए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो जाहिर सी बात है उस शाका ने रसूल के लिए ये बात खुशी का सबब बनी, और बने भी क्यों ना। तारीख दमिश्क एक बड़ी अजीम किताब है। इस किताब में हदीस कुदसी मौजूद है। मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, लौला कमा खलक़तु दुनिया, ए मेरे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता ना तो मैं दुनिया को बनाता ही नहीं। ये हदीस कुदसी बता रही है, ये आसमान अपनी जगह पे कायम है तो हुजूर के सदके से कायम है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अजीजा ने मोहतरम, पहले लोग कहते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। जब हुजूर के बारे में सुना कि उन्होंने एक नए दीन का ऐलान किया है तो लोग कहते थे हम छोड़ेंगे नहीं अगर मिल गए तो। लेकिन जब हुजूर के जलवों को देखा, जब मुस्तफ़ा के किरदार को देखा, जब मुस्तफ़ा के तबस्सुम को देखा, जब मुस्तफ़ा की जुल्फों को देखा, जब मुस्तफ़ा के करीब हुए और हुजूर के कलाम को सुना तो फिर कहने लगे अब आपका दर छोड़ेंगे नहीं, अब आपका दर छोड़ेंगे नहीं। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए। तेरे वस्फ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। यूं तो बड़े इंसान हैं, मिल जाएंगे बड़े, लेकिन जनाब मेरे प्यारे आका जैसा कोई नहीं है। मुस्तफ़ा करीम जैसा आज तक इस दुनिया में कोई नहीं आया और अल्लाह ने भेजा ही नहीं। अजीज़ान मोहतरम, आज की इस मजलिस में हम आपका टाइम थोड़ा लेंगे क्योंकि हमें ये कंटिन्यू रखना है। और हम आज की मजलिस में आपको ये बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद का तारुफ क्या है। हमारे नबी के आबाओ अजदाद कैसे थे। सुभान अल्लाह, बड़े आलीशान है। सबसे पहले तो बड़ी मशहूर किताबों में हुजूर का नसब नामा मौजूद है, आप इसको सुनिएगा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु सलाम बेटे हैं हजरत इब्राहीम के, और हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल। अब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अदनान, हजरत अदनान के बेटे माद, और हजरत माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, और मुदिर के बेटे इलियास, और इलियास के बेटे हजरत मुदरिका, और हजरत मुदरिका के बेटे खुजैमा, और हजरत खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, और हजरत अब्दुल्ला के बेटे मुअत्तर, मुअत्तर पसीने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हुजूर का नसब नामा है, कितना खूबसूरत है। जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, और ये हमारा अकीदा है। वो ये है कि जनाब हुजूर के जितने आबाओ अजदाद हैं वो सारे मोमिन हैं। आप सारे बोलिए, वो सारे क्या हैं? मोमिन हैं। और उनको जो मोमिन ना माने, उलमा, बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि वो काफिर है। हमें अंदेशा है कि वो काफिर है। हुजूर के जितने आबाओ अजदाद हैं वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं, बतहारत हैं, मुआहिद हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। आला हजरत की जुबान अगर हम बोलें तो यूं कहेंगे, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी। हम आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अब हम आपको बड़ी नजाकत के साथ कुछ दलीलें देना चाहते हैं, कुछ कुरान की आयतें देना चाहते हैं, कुछ हदीसें देना चाहते हैं, ताकि आप इस अकीदा अहले सुन्नत को समझें, ताकि आप अपने ज़हनों में ये बिठा लें कि हमारे आबाओ अजदाद गलत नहीं थे जो कहते थे कि हुजूर के वालिदैन मोमिन तो हैं ही, बल्कि उनके ईमान के सदके हम मोमिन हैं। ये हमारे बुजुर्ग गलत नहीं थे, वो सही थे। क्यों? इसलिए कि उनका जो अकीदा था वो कुरान हदीस के मुताबिक था। आए आप सूरत शुरा पढ़ें, सूरत शुरा की आयत नंबर 218 और 219 का मुताला करें। अल्लाह पाक फरमाता है, और क्या खूब प्यार देता है अपने हबीब को। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम, ए मेरे हबीब, तू जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह देख रहा है, तेरा खड़ा होना खुदा देख रहा है, तेरे रुकू को खुदा देख रहा है, तेरे सजदे को खुदा देख रहा है। ए मेरे हबीब, तेरा नमाज के लिए खड़ा होना, तेरा खुदा की बंदगी के लिए खड़ा होना, ये खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अच्छा, कमाल ये है, क्या खुदा अज़्ज़ व जल हर चीज को नहीं देखता? हर चीज को देखता है। फिर उसने अपने हबीब से क्यों कहा, ऐ मेरे हबीब, तेरे कयाम को रब देख रहा है, मौला हम सारों के कयाम को तू देख रहा है, लेकिन तूने अपने हबीब के कयाम को देखने की बात की, क्यों? तो अहले मोहब्बत कहते हैं इसलिए कि ये देखना प्यार का देखना है, नजर रहमत का देखना, मोहब्बत का देखना है। और मोहब्बत से जब भी खुदा अपने हबीब को देखता है, मोहब्बत से देखता है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर, ये कितना अजीम प्यार है। आप इसके बाद वाली आयत पढ़ें, आयत है वतक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन, और आपके दौरे को सजदे वालों में देख रहा है अस्साजिदीन। अल्लामा आलूसी लिखते हैं अल मुमिनीन। अब इसका मतलब ये होगा कि ऐ मेरे हबीब, तेरा ये जो दौरा है मोमिनों में, अल्लाह इसे देख रहा है। अल्लामा आलूसी कहते हैं अब इसका मतलब ये हुआ कि बाबा आदम, माँ हव्वा से लेके हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना तक ये जो आपका नूर मुंतकिल होता रहा, ये जो आपका दौर चलता रहा, हजरत आदम से हजरत शीश, शीश से आगे, आगे से हजरत इब्राहीम, हजरत इब्राहीम से हजरत इस्माइल, ये जो आपका नूर मोहम्मदी इंतकाल करता रहा और ट्रैवल करता रहा, इस ट्रैवल को, इस दौरे को अल्लाह ताला देख रहा है। किन में? मोमिनों में देख रहा है। पता ये चला, बाबा आदम से लेके माँ हव्वा से लेके हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना तक जितने लोगों के दरमियान से मुस्तफा ट्रेवल करके आए हैं, वो सब मोमिन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलूसी लिखते हैं, मुझे अंदेशा है अगर तुमने ये कहा कि मुस्तफा के वालिदैन काफिर हैं, मुझे अंदेशा है कि तुम काफिर हो। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह तो अब्दुल्ला से भी राजी है, अल्लाह तो हुजूर की वालिदा हजरत आमना से भी राजी है। क्या बात कह सकते हैं आप? इतनी घटिया सोच आप कलमा पढ़ने के बाद भी रख सकते हैं? जब जमहूर उलमा का फैसला आ चुका कि मुस्तफा के वालिदैन मोमिन हैं, तो फिर आप शक व शुबा में क्यों फंसे हैं? आओ हदीसें सुनो। मुस्तफा जान रहमत के नसब की और हुजूर के आला शराफत नसब की तारीफ तो हुजूर के दुश्मनों ने की है, दुश्मनों ने की है। याद करो वो हदीस, याद करो वो हदीस उठाओ जो बुखारी की हदीस है। बुखारी की हदीस लंबी चौड़ी है, हम उसमें से सिर्फ आपको एक जुमला बताएंगे, लेकिन वाक़िए का खाका आपके सामने रखते हैं। हुआ यूं कि मक्का से एक वफ्द, मक्का का एक जमात, एक वफ्द जो है पहुंचा हिरकल बादशाह के यहाँ। ये बड़ा दरबार था, उसके यहाँ पहुंचा किसी काम के गर्ज से। हिरकल बादशाह ने कहा कि ऐसा है, मुझे ये बताओ पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के बारे में बताओ जिन्होंने नबी होने का ऐलान किया। अब वो सारे मक्का वाले बताने लगे, लेकिन इसने बादशाह ने कहा कि ऐसा है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम में से सबसे अच्छे से खानदानी एतबार से और सबसे अच्छे से मोहम्मद को कौन जानता है? तो अबू सुफियान आगे बढ़े, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला। ये उस वक्त मोमिन नहीं थे, हुजूर के सख्त तरीन दुश्मन थे। आगे बढ़े, अब उससे ये पूछता है बादशाह, ये बताओ कैफ नसबहू, ये बताओ तुम्हारे दरमियान उसका नसब कैसा है,
तुम्हारे दरमियान उसका जो खानदान है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का, जो नबी होने का दावा करता है, बताओ उसका खानदान कैसा है। तो हजरत अबू सुफियान कहते हैं दुश्मनी होने के बावजूद मैंने कहा वही कहा जो हकीकत है, जो दुश्मन भी तस्लीम करता है। अबू सुफियान कहने लगे कुल तो मैंने कहा हुआ फीना व नसबिन, हमारे दरमियान वो आली नसब है। आली नसब, आली नसब हो जिसको खुदा ने आली नसब बनाया हो, क्या वो मुश्रिक हो सकते हैं? ऐसी सोच पर लानत भेजिए जो हुजूर के वालिदैन को मुश्रिक कहे। अल्लाहु अकबर। एक हदीस नहीं, हम तो आला हजरत की तरह यही कहते हैं, जात हुई इंतिखाब तेरी, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। हम तो यही कहते हैं आला हजरत की तरह। एक और हदीस सुनिए, सुभान अल्लाह, ये कितनी प्यारी हदीस है। ये हदीस है जनाब मुस्लिम शरीफ की, वासिला बिन अस्का, हजरत वासिला बिन अस्का से रिवायत, यकूल वो कहते हैं कि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हुजूर यूं फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हस्तफा किनानत मिन वलद इस्माइल, बेशक अल्लाह ने औलादे इस्माइल में से बुजुर्गी में शराफत में जिसको चुना वो किनाना है। किनाना, वो किनाना जो है ना, औलादे इस्माइल में जो औलादे किनाना है, अल्लाह ने इनको चुन लिया, अल्लाह ने इनको मुखातब किया, मुंतखब किया। वस्तफा कुरैशन मिन किनाना, और किनाना में से कुरैशा को मुंतखब किया, कुरैश को। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, और बनी कुरैश में से अल्लाह ने बनी हाशिम को मुंतखब किया। वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और औलादे हाशिम में अल्लाह ने मुझे चुन लिया। अब आप बताएं, हुजूर खुद कह रहे हैं, हदीस सही है, हुजूर खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने इनको चुना है। तो जिनको खुदा ने चुना हो वो बताएं अजीम तरीन लोग होंगे कि नहीं? अजीम तरीन लोग हैं जनाब। इस अकीदे में जर्रा बराबर भी आपको शक नहीं होना चाहिए कि मुस्तफा के जितने आबा व अजदाद हैं वो सब अजीम हैं, वो सब फजीलत वाले हैं। इस पर एक और हदीस सुनिए, जामे तिर्मिजी की हदीस है। हम तो आला हजरत की तरह वही कहेंगे, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। अनिल मुतल्लिब बिन अबी वदा काला जाल अब्बास, हजरत अब्दुल मुतल्लिब से रिवायत, वो कहते हैं कि हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं, इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आखिर हुआ क्या था? कहते हैं कि फकअन्नहु समिअ शैअन, हजरत अब्बास ने कुछ सुना था खानदान के बारे में, हुजूर के खानदान के बारे में हजरत अब्बास ने बाहर गली से कुछ सुना था, इसलिए हुजूर पाक के पास हजरत अब्बास आए। फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, तो हुजूर ने क्या किया, जब हजरत अब्बास को देखा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर पर खड़े हो गए। ये जो हमारा मस्जिद का मिंबर है, ऐसे ही हुजूर कहां खड़े हो गए? मिंबर पर खड़े हुए। मिंबर पर जलवाबार होने के बाद आपने सहाबा को मुखातब किया और कहा, मन अना, ए लोगों बताओ मैं कौन हूं। सहाबा से कहा बताओ मैं कौन हूं। सामने से सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप पर सलामती हो। लेकिन हुजूर ने हाँ नहीं कहा, बल्कि हुजूर का सवाल किसी और चीज के बारे में था। जवाब तो सही है साहबा का, लेकिन हुजूर ये पूछना ही नहीं चाहते कि तुम मेरी रिसालत का इकरार करो, बल्कि हुजूर कुछ और कहना चाहते हैं। और हुजूर फरमाते मना ना, बताओ मैं कौन हूं। साहबा ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। तो जवाब जब सही नहीं मिला, जो हुजूर पूछना चाहते थे वो जवाब नहीं मिला, तो फिर खुद हुजूर ने फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, अल्लाह अल्लाह सुम्मा जअलहुम क़बाइल फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैता व खैरिहिम नसबा।
मुस्तफा करीम फरमाते हैं, सुनो मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, और सुनो जब अल्लाह ने मखलूक बनाई तो उस मखलूक में अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतर मखलूक इंसान में बनाया, इंसानों में बनाया। और जब अल्लाह ने इंसानों के ग्रुप को दो किया हजरत इब्राहीम से, तो मुझे उस ग्रुप में बनाया जो सबसे बेहतर था। और जब उस ग्रुप में अल्लाह ताला ने कबीले बनाए तो मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में बनाया। और जब उस कबीले में अल्लाह ने घर बनाए तो मुझे सबसे बेहतरीन घर में बनाया। और जब अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन घर में बनाया है तो सुनो सुनो ये भी सुनते चलो, मेरा जो नस्ब है वो भी लोगों में सबसे बेहतरीन है। वाज़े हदीस के अल्फाज मौजूद है, हुजूर फरमा रहे हैं मेरा घर सबसे बेहतर घर है और मेरा नस्ब भी सारे लोगों से बेहतर नस्ब है। क्या इन सही हदीसों के होते हुए क्या हमारे ज़हनों में यह वसवसा आ सकता है कि हुजूर के वालिदैन मुशरिक थे? माअज़ल्लाह। क्या हुजूर के वालिदैन के बारे में कोई नेगेटिव बात आ सकती है? कोई गलत और गैर मस्बत बात, मनफी बात हमारे ज़हनों में आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए हम आपको ये हदीसें सुना रहे हैं कि हदीसें सुने और फिर आला हजरत की तरह यही कहें, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। बड़ा आली मकाम है मुस्तफा का। और हुजूर का नस्ब जो है, हुजूर के आबा और अजदाद भी हैं बड़े बड़े आलीशान वाले हैं। और जिब्रील की शहादत लेते हैं। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं जनाब, ये भी बहुत प्यारी हदीस है, अल मौजमुल औसत में हदीस है, पूरी सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब हदीस की सनद भी मौजूद है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हदीस क्या है? हदीस ये है, अन जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ल्लब्तु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा, मैंने मशरिक को छाना मगरिब को छाना, फलम अजिद रजुलन अफदला मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से ज्यादा फजीलत वाला नहीं पाया, मैंने हुजूर से ज्यादा फजीलत वाला नहीं पाया। आगे का जुमला सुने, मुस्तफा के ये जिब्रील अमीन फरमाते हैं, वलम अरा बैतन अफदल मिन बैत बनी हाशिम, मैंने सारे घरों को देखा है, दुनिया में जितने घर हैं उन सारे घरों को देखा है, लेकिन बनी हाशिम के घरों जैसा घर फजीलत वाला, फजीलत के एतबार से, असमत के एतबार से किसी के घर को नहीं है। जिब्रील कह रहे हैं यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे हमद है खुदाया। ए मेरे भाई, तुझे दाढ़ी मिली खुदा और रसूल के सदके से, अल्लाह ने तुझे इस्लाम दिया रसूल के सदके से, कुरान दिया रसूल के सदके से, ईमान दिया रसूल के सदके से, जन्नत का तारुफ करवाया खुदा ने रसूल के सदके से, फिर भी तू कहता है रसूल के वालिदैन मुस्लिम नहीं थे। ये सोच गलत है, ये सोच अंग्रेज की पैदा की हुई है, ये सोच मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों की सोच तो वही है जो चली आ रही है कि मुस्तफा के वालिदैन मोमिन है, हुजूर के आबा व अजदाद मोमिन है। जब ये बात वाज़े हो जाती है कि हुजूर के वालिदैन क्या है, मोमिन है। आज हम इंशाअल्लाह 11 बजे ही खत्म कर देंगे अल्लाह ने चाहा तो। आप बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम आपको जब ये बात साबित हो चुकी कि हुजूर के वालिदैन क्या हैं, मोमिन हैं, सारे बोलिएगा हुजूर के वालिदैन सारे आबा व अजदाद तकवा शियार हैं, सारे आबा व अजदाद मुत्तकी हैं, सारे आबा व अजदाद अजमत वाले हैं, बुजुर्गी वाले हैं। जब ये बात वाज़े हो चुकी तो हम थोड़ा सा मुख्तसर एक दो अशखास अफराद का तस्करा करके अपनी इस महफिल को मुअत्तर बनाते हैं। वो यूं कि हुजूर के दादाओं में एक गुजरे हैं जिनका नाम है फहर बिन मालिक। ये हुजूर के परदादा के परदादा हजरत फहर बिन मालिक, इनको कुरैश कहा जाता है। फहर बिन मालिक को कुरैश क्यों कहा जाता है? सुभान अल्लाह, खुदादाद सलाहियतें थी। असल में कुरैश एक जानवर का नाम है जो समुंदर में रहता है।
अल्लाह अकबर। एक जानवर है समंदर में रहता है कुरैश नाम करके, और उस जानवर की खासियत यह है कि समंदर के तमाम जानवरों पर गालिब रहता है, तमाम जानवरों पर गालिब रहता है, तमाम जानवर उससे डरते हैं। और हजरत फैर बिन मालिक का नाम कुरैश कैसे रहा? जितने भी आस पड़ोस में कबाइल थे उन सबसे ज्यादा अजमत और बुजुर्गी वाले फैर बिन मालिक, इनका रौब था, इनका दबदबा था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के वालिदैन तो ऐसे हैं कि इनके पास बड़ा अजीम रौब और दबदबा है, और इसी वजह से लोग इनको कुरैश कहने लगे। सिर्फ इनको ही नहीं, इनकी सारी औलाद को कुरैशी कहा जाने लगा। ये हजरत फैर बिन मालिक है। एक नाम आता है हजरत हाशिम, ये हुजूर के दादा हैं, परदादा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा जान है हजरत हाशिम। हजरत हाशिम की सखावत बहुत नुमाया थी और मशहूर थी। रिवायतों में आता है कि एक बार खाने काबा में मक्कतुल मुकर्रमा में कहत साली का माहौल बर्पा हो गया। जब कहत साली का माहौल बर्पा हुआ, अल्लाह अकबर, तब जो है ना हजरत हाशिम आगे आए। आपने ऊंट को ज़बा किया और उसका शोरबा बनाया, खूब शोरबा बनाया, और उसमें खूब रोटियां चूरी, और रोटियां चूर करके मेहमानों को और मक्के वालों को खिलाया। तब से इन्हें कहा जाने लगा हाशिम। आपकी सखावत देखिए, हुजूर के आबाओ अजदाद में लोग सखी कितने हैं, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तस्करा भी बहुत प्यारा मिलता है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तस्करा अरबी अल्फाज के साथ सुनिए, कितना दिलचस्प है। अब्दुल मुत्तलिब मुजाबुद्दावा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो है कि उनकी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है, मुजाबुद्दावात हैं, इनकी कोई दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती थी, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो है कि उस जमाने में मुहर्रमुल खम्र अला नफ्सी, कि अपने ऊपर शराब को हराम करार दिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इब्नुल असीर कहते हैं हुआ अव्वलु मन तहन्नस बिहिरा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले वो शख्स है जो गारे हिरा में जाके अल्लाह की इबादत करते थे। गारे हिरा में, अब सारे हुज्जाज जो जाते हैं उम्रा करने जो जाते हैं उनको पता है कि गारे हिरा कहाँ है। गारे हिरा में, मक्का से दूर है, पहाड़ों में है ये गारे हिरा। वहां जाकर के लोगों से अलग थलग होकर के उस माहौल में उस वक्त अल्लाह अकबर, लोगों से अलग थलग होकर के अल्लाह पाक की क्या करते थे? इबादत। और आपका अंदाज ये था वकाना इज़ा दखल शहर रमजान व अतअमल मसाकीन, जब रमजान का महीना आता तो लोगों से अलग थलग हो जाते और जरूरतमंदों को खाना खिलाते। ये हुजूर के दादा हैं, उनके ये औसाफ हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया गया, इब्ने कुतैबा कहते हैं काना यरफाउ मिन माइदति लित्तैर वल वहूश, हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतनी आलीशान और इतने बड़े ज़र्फ वाले थे कि दस्तरखान से सिर्फ खुद खाना नहीं खाते थे, बल्कि दस्तरखान से कुछ रोटियां उठाते और परिंदों को भी खिलाते, जानवरों को भी खिलाते। अल्लाह अकबर। अपने दस्तरखान से रोटियां उठाकर परिंदों को और जानवरों को खिलाने वाली जात का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, और ये दादा है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रिवायतों में आता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम शेबा था, और लोग उनको शेबतुल हम्द कहते थे, यानी तारीफों वाला शेबा। क्यों? इसलिए कि अच्छे काम करते थे, इसलिए मक्का के सारे लोग और मिलने वाले सारे लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तारीफ किया करते। आपका चेहरा कैसा था? रिवायतों में आता है काना वजहुहु युदीउ ज़लामल लैली कल कमर। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जान रहमत के जो दादा हैं उनका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमकता। ये है हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दादा हैं किसके? मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, हुजूर के अब्बा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। सारे बोलिएगा क्या है? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला तो बड़े कमाल के थे, सुभान, बड़े कमाल के थे। आपके बारे में आता है कि एक दिन कहने लगे अब्बा, अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कि अब्बा जान, जब मैं मक्का से बाहर जाता हूँ तो बड़ा अजीब मंजर देखता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा बता क्या मंजर देखता है? कहा अब्बा जान मंजर ये देखता हूँ कि असल में जब मैं वहाँ जंगल में जाता हूँ तो मेरी पुश्त से एक नूर निकलता है और उसमें से 2 टुकड़े होते हैं, और आधा जो होता है वो मशरिक की तरफ जाता है, आधा मगरिब की तरफ जाता है। फिर वो जो है फजा में गर्दिश करता है, फिर आपस में मिल जाता है, वो बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मुझ पर साया करता है।
मुझ पर साया करता है, फिर वो मध्यम भरी सी शक्ल हो जाती है और मध्यम भरी सी शक्ल होकर के फिर वापस मेरी सुल्ब में, मेरी पीठ में आ जाता है। अब्बा जान कमाल है, जब मैं किसी सूखे दरख्त के नीचे बैठता हूं तो वो दरख्त मिनटों में हरा हो जाता है। अब्बा जान बड़ा कमाल है, जब मैं किसी जगह पे बैठता हूं तो वहां से आवाज आती है, ए मोहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमामुल अंबिया के अब्बा तुम्हें सलाम हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटा घबरा मत, ये वो बशारत हैं जो अल्लाह ने मुझे भी दी है। मुबारक हो अल्लाह तबारक व तआला तेरे जरिए से, तेरे रहम के जरिए से ऐसा इमाम बनाएगा जो इमामुल अंबिया होगा, कायनात में सबसे अहम तरीन होगा। बड़े कमाल के थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु। बस वालिदा का भी तस्करा इसी में सुनते चलिए। अल्लाहू अकबर। हुआ ये कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आप जवानी को पहुंचे, 24 साल को पहुंचे, तो जाहिर सी बात है आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी का तस्करा आम हो गया। यहूदी जो थे वो भी आपकी तरफ माइल हुए और आपको देखने के बाद उन्होंने ये खूब यकीन कर लिया कि ये वही बंदा है कि जिसकी पुश्त से इमामुल अंबिया पैदा होंगे, आखिरी नबी पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। और जब वो आखिरी नबी आएंगे तो हमारी नाइंसाफियों को खत्म कर देंगे, वो मजलूमों का सहारा बनेंगे, जालिमों के लिए रुकावट बनेंगे। तो यहूदियों ने प्लानिंग बनाई और मजबूत वाली प्लानिंग बनाई कि इन पर निगरानी रखो। जब ये मक्का से बाहर होते हैं तो हम जो है ना मुनज़्ज़म अंदाज में एक मजबूत तरीके से हम इन पे हमला करेंगे और इनको शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला एक बार मक्का से बाहर निकले तो ये यहूदी 70 आदमियों पर मुश्तमिल इनके ये जंगजू, जब इन्होंने देखा कि हाँ अब्दुल्ला बाहर आ गए तो 70 के 70 मिलकर के इन्होंने हजरत अब्दुल्ला पे हमला कर दिया। इतने में हजरत आमना के अब्बा, हजरत आमना कौन है? हजरत आमना मुस्तफा की अम्मी जान है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना, जिनका नाम है हजरत वहब। हजरत वहब ने इस मंजर को देखा कि 70 आदमी एक बंदे को कत्ल करने पर आमादा है। तो हजरत वहब ने सोचा कि चलो मदद करनी चाहिए। हजरत वहब ने अपने बंदे देखे तो 4 बंदे। हजरत वहब ने कहा कि 4 बंदों के साथ इस बंदे की मदद करना तो गोया कि खुद को खुदकुशी में डालना है। आखिर आपने देखा कि चलो देखते हैं क्या होता है। आप थोड़ा सा करीब आकर के इस मंजर को देखने लगे तो हजरत वहब क्या देखते हैं कि ये 70 जब हमला करते हैं तो उस एक शख्स के दिफा में आसमान से घुड़सवार उतरते हैं, उसके दिफा के लिए घुड़सवार उतरते हैं और उन 70 को जहन्नम में वासिल कर देते हैं। जब हजरत वहब ने ये मंजर देखा तो कहा ये बड़ा बंदा कमाल का है। जब गौर से देखा तो पता चला ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है। जल्दी से घर गए और घर जाकर के अपनी बीवी को बताया, हमारी बेटी आमना बड़ी पाक सीरत है, बड़ी खूबसूरत है, बाहया है आमना, आमना बड़ी कमाल की है, आमना की इज्जत का, आमना की आदतों का, आमना की खसलतों का चर्चा आम है, क्यों ना हम अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं उनसे कर देते हैं। मुर्रा पे आकर के तो हजरत आमना की तरफ से और हजरत अब्दुल्ला की तरफ से खानदान क्या हो जाता है, मिल जाता है। 3 नस्लों 3 पुश्तों के बाद। तो अजीजा ने मोहतरम ऐसा ही हुआ कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ये खबर पहुंची और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी हजरत आमना की बड़ी तारीफ सुन रखी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये देखा कि रिश्ता आया है अब्दुल्ला का और मैं भी तलाश कर रहा हूं अब्दुल्ला के लिए प्यारी सी दुल्हन और आमना इसके लिए मुनासिब है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने डन कर दिया। अब हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना ये अजीम 2 समंदर आपस में मिल गए। जब मिले तो कौन हुआ? सुभान अल्लाह। जब ये 2 समंदर आपस में मिले तो कौन हुआ? अल्लाह अल्लाह। आप सब जानते हैं अभी तो वतन में आया था ये जलवा, फिर देखो जनाब पूरी दुनिया का रुख बदल गया। पहले क्या था फिर क्या हो गया, इंशाअल्लाह हम इस बात को कल बयान करेंगे। हम अगर 11 दिन भी अगर इस बात को बयान करें ना हुजूर की सीरत को तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर हम आपसे ये कहेंगे कि अजीजों, ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये जो जश्न विलादत हम 1500 साला मनाने जा रहे हैं,
इससे पहले पहले हुजूर की सीरत को पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा की सीरत को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो याद रखें हम इस्लाम से भी दूर होंगे और इंसानियत से भी दूर हो जाएंगे। देखिए हुजूर की सीरत ना पढ़ने और हुजूर की सीरत से दूर रहने के जो नताइज है ना, वो बड़े खतरनाक हमारे सामने आ रहे हैं। क्या खतरनाक हैं, कैसे वहशनाक हैं ये, अल्लाह अकबर। हमने आर्टिकल में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो उसके बेटे ने फोन करना शुरू कर दिया दोस्तों को और कहा कि लकड़ियों का इंतजाम करें। तो एक दोस्त ने कहा लकड़ियों का क्यों इंतजाम करें हज़रत अल्लाह मशा, लकड़ियों का क्यों इंतजाम करें, क्या तुझे बिरयानी बनानी है? ये वो बंदा था, ये वो लड़का था कि कभी उसने जनाजे में शिरकत नहीं की, ईद की नमाज पढ़ा करता था। हुजूर की सीरत से आशना होता तो मरीज की अयादत भी तो करता ना, हुजूर की सीरत से आशना होता तो जनाब वो जनाजे में भी जाता। लेकिन नहीं, हुजूर की सीरत हमने उसको सिखाई नहीं। एक बाप ने उसको खूब पैसा उस पर खर्च किया, खूब उसको तालीमी लियाकत से आरास्ता किया, नहीं सिखाई तो हुजूर की सीरत नहीं सिखाई। आखिरकार कहने लगा भाई हमने तो यही सीखा है कि जब कोई मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, बस यही करने जा रहे हैं हम, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं। कहा मुसलमान ऐसा नहीं करते, मुसलमान तो नहलाते हैं, फिर कफनाते हैं, फिर कफनाने के बाद जो है ना उसको दफनाते हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब कमाल की बात कर रहे हो, आजकल तो फोन का दौरा है, फोन में हर चीज सीखने को मिल रही है, आप क्या बात कर रहे हो, आजकल तो गांव में भी ऐसा नहीं होता होगा। अच्छा लो, फोन वाले का भी एक वाकया सुन लो, अभी हाल ही में बहुत गर्दिश कर रहा है, आर्टिकल मिल जाएंगे आपको नेट पे जाएंगे तो, ये सच्ची कहानियां हैं। फोन वाले कैसे बिजी हो रहे हैं और फोन वाले क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, हुजूर की सीरत से दूरी होने की वजह से ये सब सीख रहे हैं। मुस्तफा की सीरत पढ़ी नहीं, किसी और की कहानियां पढ़ी, किसी और को आइडियल बनाया, किसी और को अपना रोल मॉडल बनाया, तो उसकी वजह ये हो रही है। अभी यूके की बात है कि एक बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ तो बड़ा जो बेटा था इसका ये कहीं गया हुआ था और छोटा बेटा वहीं था, तो उस छोटे बेटे ने नेट पे सर्च किया, मोबाइल चलाने में माहिर था ना, हर मसला वो मोबाइल से हल करेगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, इमाम साहब के पास जाने की क्या जरूरत है, कुरान उठाने की क्या जरूरत है, बुखारी पढ़ने की क्या जरूरत है, हदीस पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों मौलाना बनाते हो, क्यों हाफिज बनाते हो, मोबाइल है ना आजकल, बहुत आसान हो गया, हर मसला ही मोबाइल से, हर मसला ही चैट जीपीटी से, हर मसला गूगल से। आप अजीजान मोहतरम अपने आप को कब्र में डाल रहे हैं ऐसा करके, अल्लाहू अकबर। अजीजान मोहतरम हुआ यूं ही कि इसने नेट पे सर्च किया कि आखिरी सफर है मेरे बाप का, डेथ हो चुकी है और मुझे आखिरी सफर सस्ते में करवाना है। तो सस्ते वाला आ गया, उसने ना डन कर दिया और वो सस्ते वाले आए और आकर के उसके बाप की बॉडी को ले गए। फिर उसका बड़ा बेटा जब आया, पता चला कि मेरे छोटे भाई ने अपने ही बाप की बॉडी गैर मुस्लिमों के हवाले कर दी। बताइए इस बाप का क्या कसूर था? भाई तू तो सारी जिंदगी मोबाइल चलाता रहा, सारी जिंदगी चैट जीपीटी को ही मुफ्ती मानता रहा, सारी जिंदगी गूगल को ही तू बादशाह सलामत मानता रहा, कुरान पढ़ा तू नहीं, गूगल पे तू बैठ गया, तूने जो है हदीस पढ़ी नहीं, फेसबुक पे तू बैठ गया। बता बाप की क्या गलती थी? तो बाप की गलती ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की जिंदगी बताई कुरान में, और कुरान में बता करके ये बताया कि नबियों की जिंदगी ऐसी होती है कि वो औलाद को कुछ और बनाए ना बनाए, नेक जरूर बनाते हैं, नेक जरूर बनाते हैं। हजरत इब्राहीम को कौन नहीं जानता? हजरत इब्राहीम की ये दुआ हम नमाजों में पढ़ते हैं, वो दुआ क्या है? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। जब हमने नबियों के इस तरीके को पढ़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को पहले मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ाते, हुजूर की सीरत पढ़ाते। अभी मौका है, आप मुख्तसर सी किताब ले लें, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की बड़ी अच्छी किताब है, हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी, उर्दू में मिल जाएगी, पहली फुर्सत में खरीद लें या नेट से निकाल लें, इसको पढ़ें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सीरत मुस्तफ़ा थोड़ी बड़ी हो गई, तो आप छोटी सी एक किताब ले सकते हैं जिसका नाम है मुख्तसर सीरत मुस्तफ़ा।
हुजूर की सीरत को पढ़ डालिए और मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ डाल करके आप हुजूर की सीरत से और हुजूर को ही अपना रोल मॉडल बना लीजिए। मुस्तफ़ा को अपना कायद बनाइए, वही कायद आज़म है। मुस्तफ़ा को अपना रहबर बनाइए, वही रहबर आज़म है। मुस्तफ़ा करीम के पीछे चलेंगे तो इंशाअल्लाह सारी कायनात हमारी हो जाएगी। आप देखें हुजूर का एक फरमान भी है, याद आया, मैं आपको सुनाता चलूं। मैं वालिदैन से कह रहा हूं, आप सीरियस होइए, कुछ और सिखाइए मत सिखाइए ये आपकी मर्जी है, लेकिन सीरियस होकर के हुजूर की सीरत प्रैक्टिकली अंदाज में अपने बच्चों को सिखाइए। याद रखो, जब इंसान मरता है तो हुजूर का फरमान है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलन इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मुन युंतफ़िउ बिही औ वलदुस सालिह यदऊ लहू। हुजूर का फरमान है, जब इंसान का इंतकाल होता है तो आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन 3 चीजें मरने के बाद भी फायदा देती है। पहली चीज सदकाए जारिया, दूसरी चीज इल्म नाफे अल्लाह अल्लाह, तीसरी चीज वलदुस सालेह नेक औलाद। आप कहते हैं बच्चे को नेक बना दिया तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। आप कहते हैं अगर बच्चे को नेक बना दिया तो इसे कोई भी उल्लू बना देगा। नहीं मेरे भाई, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। ये दुनिया तो 60 साल 70 साल ज्यादा से ज्यादा 100 साल की है, आखिरत तो दायमी है। अगर तू अपनी औलाद को नेक बनाएगा, नेक औलाद तभी बनेगी जब वो हुजूर की सीरत को जानेगी। नेक बनाएगा तो मरने के बाद भी फायदा देगी। इसलिए अपनी औलाद को हुजूर की सीरत सिखाइए। अल्लाहू अकबर, क्या कमाल की बात है। तफसीर कबीर में है, आप सुनते रहते हैं इस बात को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि उसमें क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है। अल्लाहू अकबर, चले गए, गुजर गए, वापस आए तो उसी कब्र में रहमत के फरिश्ते हैं, सुभान अल्लाह, नूर के तबक लिए हुए हैं। उस पे जो है ना जन्नत की क्यारियों में से क्यारी उसकी कब्र बन गई है और उस पर जन्नत की बशारतें और जन्नत के फूल निछावर किए जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ लो लगाते हैं, अल्लाह मैं समझा नहीं, थोड़ी देर पहले गुजरा था तो कब्र में अजाब हो रहा था, अब आया हूं तो कब्र में रहमत के फरिश्ते हैं, नूर ही नूर है। रब ने फरमाया मुझे हया आई, मुझे हया आई, ऐ ईसा मुझे हया आई। जिसका बेटा इस दुनिया में अल्लाह का नाम ले, मेरा नाम ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलिम से सीखे, टीचर से सीखे, मैं उसको कब्र में अजाब दूं, इस बात पर मुझे हया है। बेटे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की वजह से खुदा ने बाप के गुनाहों को बख्शा। इसलिए हुजूर की सीरत जरूर सिखाइए, इंशाल्लाह सिखाएंगे ना इंशाल्लाह। और ये जो मुख्तसर सीरत मुस्तफ़ा किताब जो मैंने आपको नाम लिया, जरूर पहली फुर्सत में खरीदिए। आज का यही पैगाम है। और बयान को ख़त्म करते हुए पानी पीने की सुन्नतें और आदाब भी अर्ज कर देता हूँ, ताकि हुजूर की सुन्नतें और आदाब भी आप अपनी नस्लों में मुंतकिल कर सकें। आज पहली फुर्सत में जाकर के ये चीज़ बताइएगा कि पानी पीने की सुन्नतें और आदाब ये हैं कि पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी, ये मुस्तफ़ा का तरीका है, सुभान अल्लाह। पानी बैठ कर पीना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। 2 बात हो गई। तीसरी बात, पानी 3 सांस में पिए। चौथी बात, पानी पीने से पहले पानी को गौर से देख लें। 5वीं बात ये कि पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें। 6ठी बात ये कि जब भी सांस लें ना, 3 सांस में पीना है, जब भी सांस लें तो गिलास को मुंह के सामने ना रखें, बल्कि गिलास को मुंह से हटा लें। पानी पीने के हवाले से ये 6 बातें अपने नस्लों को भी पहुंचाइए और पहले आप और हम ये कोशिश करें कि हम भी इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस सबक ये है, 2 याद रखिए। अगर हुजूर की सीरत से आप दूर हटे तो याद रखें बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी। दूसरी बात, कभी हाशा कभी भी शैतान आपके करीब ना भटके। हुजूर के वालिदैन के हवाले से, हुजूर के आबा व अजदाद के हवाले से शैतान कभी ना वर्गलाए, बल्कि आप हमेशा अहमद रजा खां की तरह ये कहिए, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। हमेशा ये कहिए, हुजूर की नस्ब और हुजूर के नस्ल को लेकर के भी यही कहते रहिए, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
जब सच्चा नबी है तो हमें इस नबी की सीरत को पढ़ना है, इस नबी के किरदार को पढ़ना है और इस नबी की सीरत पर अमल करना है। मालिक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा बोलना कबूल फरमाए। हमने जो जो हक बातें की हैं अल्लाह पाक उन तमाम हक बातों पर हम सबको अमल करने की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। काबे के